हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर की भर्ती निकली हुई है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मंथ में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग मैं ये बताऊंगा कि भाई देखो, एग्ज़ाम तो देखो कभी ना कभी होएगा ही, ठीक है। यूपी पुलिस की भर्ती कह रहे थे लिख लेगी, फिर निकल भी गई। नवंबर में एग्ज़ाम भी हो गया। एंड भाई उसका रिजल्ट भी आएगा जिन बच्चों ने मेहनत करी या कुछ भी है, मतलब जिन नंबर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भाई आपका फॉर्म आ गए तो कभी ना कभी एग्ज़ाम भी होगा एंड रिजल्ट भी आएगा ही। तो मेन बात यह है भाई, जब तक ऐसे तो आप एग्ज़ाम देते रहोगे 10-20, बट आपको सिलेक्शन नहीं होगा तो फ़ायदा क्या। एक दिन आप भी टूट जाओगे, हाँ भाई, कहोगे कि सरकारी नौकरी हमारी किस्मत में है ही नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे लें, प्लस कौन से मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ भाई वीडियो को लास्ट तक देखेगा। सबसे पहले तो भाई सिलेक्शन का देखो भाई मूल मंत्र यही है कि कम से कम मिनिमम आपको 6 से 7 घंटे रोज़ पढ़ाई करनी पड़ेगी यहाँ से। आज जिस दिन से ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से, ठीक है। अब कैसे करने पड़ेगी वो मैं बात बताता हूँ। सबसे पहले आप बात ले लीजिए मैथ्स की। तो भाई मैथ्स में आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते रहो, बहुत अच्छी बात है। बट उससे अलावा एक अपनी बुक और ऐड कर लीजिए। अगर आपने बुक ऐड नहीं करी तो बुक ऐड कर लीजिए। मैं तो अपनी तरफ से आपको प्रीफर करूँगा RS अग्रवाल की। बाकी आपको जो भी बुक अच्छी लगती हो वो भी आप प्रीफर कर सकते हो, बट RS अग्रवाल इज़ बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से, ठीक है भाई। बाकी ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी कोचिंग ले रहे हो उनका भी जैसे सॉल्व कराते हैं वो भी करते रहो, ठीक है। प्लस बुक के क्वेश्चन लगाते रहो जो उनसे चैप्टर करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी कहीं ना कहीं मैथ्स की स्ट्रेटजी रहती है। दूसरी बात, अगर मैथ्स में आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो और वो आपको बुक से ही मिल सकती है, तो इसलिए मैंने आपको बुक्स कहा, ठीक है। एंड भाई मैं बता दूँ, एकदम से मार्क्स नहीं बढ़ते। अगर रोज़ रोज़ मैथ्स करोगे जब भी मार्क्स बढ़ेंगे, और एक चैप्टर जिसको भी करो उसे पक्के से पक्का करके चलो, ठीक है। तो ये तो भाई मैथ्स की बात। अब बात बची आपकी रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आप जिससे पढ़ रहे हो, जिसका आपने कोर्स खरीद रखा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उससे आप मेहनत करिए। प्लस एक अरिहंत की बुक ले लीजिए, लाल कलर की बुक आती है अरिहंत की, बेस्ट बुक है। उससे बाहर ये बैंक की रीजनिंग बहुत हार्ड होती है, वो भी नहीं जाती, ठीक है। तो ये तो भाई कुछ भी नहीं है उसके लेवल की जो इसमें रीजनिंग आती है, ठीक है। बैंक की रीजनिंग तो काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है। सो तो भाई वो आप कर लो, अगर उसे निकाल लो 3 से 4 बार, 3 से 4 बार नहीं, 2 से 3 बार भी ढंग के निकाल लो। तो भाई आपको रीजनिंग में, अगर मैं बता दूँ आपको, अगर 50 क्वेश्चन, जैसे कि 2.5 घंटे का पेपर है तो 50 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो 50-50 हर एक सब्जेक्ट में। 50 में से 45 प्लस कोई नहीं रोक सकता। 50 में से 50 मैंने इसलिए नहीं कहा, आने वाले के 50 में 50 भी आ जाएंगे, बट मैंने इसलिए नहीं कहा, वो कहीं ना कहीं एक भाई फार अवे बात हो जाती है, तो इसलिए 45 प्लस आपके कोई नहीं रोक सकता। अब बात बची हिंदी की। तो भाई हिंदी आप जिससे पढ़ रहे हो पढ़ो। प्लस भाई मैं मानता हूँ हिंदी की बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हिंदी का अगर कोई कोर्स करवा रहा है वो सफिशिएंट है। बाकी अगर आपको प्रायवाची विलोम ये सब पढ़ना है तो ये लूसेंट की बुक बहुत सफिशिएंट है, उसमें काफ़ी दिए हुए हैं। उन्हें 2 से 3 बार अच्छे से दिमाग में रख के याद कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। बाकी समाज संधि वो भी है उस बुक में, लूसेंट की बुक में, काफ़ी सही बुक लगी मुझे। बट अगर आपको कोचिंग वाला आपके वहाँ से भी समझ में आता है तो आप वहाँ से ही पढ़ो तो हिंदी बेटर है, ठीक है। अब बात बची भाई GS GK की। GS GK में भाई आपको बता दूँ सिंपली, GS GK में देखो भाई, एक तो आपको फिजिक्स आनी है, प्लस और सारे सब्जेक्ट आने हैं। तो सबसे पहले आप मेन जोर फिजिक्स पे दो, जहाँ से ही पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, पढ़ो बट अच्छे से फिजिक्स करो, ठीक है। मैं भी आपकी कराने सोच रहा हूँ कि आपके लिए मैं लाऊँ कोर्स, ठीक है, देखता हूँ जल्दी। बट जहाँ से पढ़ो फिजिक्स अच्छे से पढ़ो। बाकी और जितने भी सब्जेक्ट है उनको भी एक एक बार रिवाइज जरूर कर लो। हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, या इसमें अगर कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आएंगे तो कंप्यूटर हो गया, ठीक है। प्लस फिजिक्स को अच्छे से लो ताकि आपका सेक्शनल कट ऑफ निकलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फिजिक्स में आपने 20 के आसपास भी कर दिए 25 में से, और अन्य सब्जेक्ट में 25 में से, फिर चाहे तो आप 10 भी कर दो, जब भी आपके 50 में से 30 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक है ना। और 30 क्वेश्चन काफ़ी गुड स्कोर होगा 50 में से, कोई इतना ख़राब स्कोर नहीं है। अगर आप और सब में 40-40 प्लस करके आते हो और इसमें 30 प्लस भी कर देते हो तो आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी है। प्लस अभी भी स्ट्रेटेजी ख़त्म नहीं हुई, एक बात मैं और करने वाली हूँ। जब आप ये सारा कोर्स कंप्लीट कर लो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसी हिसाब से लगभग आपकी 7 से 8 घंटे की पढ़ाई बैठेगी पूरे दिन में, 24 घंटे में, ठीक है ना। 7 से 8 घंटे की पढ़ाई बैठेगी। इसे कंप्लीट करके
फिर आप लगाओ प्रैक्टिस सेट। और भाई मिनिमम कितने प्रैक्टिस सेट लगाएं, बहुत बच्चे पूछते हैं। तो भाई मिनिमम, अब आप कहोगे सर इतने कहाँ से लगाए, भाई मिनिमम 50 से 60 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम 50 से 60 प्रैक्टिस सेट, कितने, 50 to 60। आप कहेंगे सर इतने प्रैक्टिस सेट कहाँ से लाएं, मैं कहूँ बहुत प्रैक्टिस आप कहीं से मिल सकता है। ऑनलाइन का ज़माना है, रोजगार विद अंकित का चैनल है, टेस्ट बुक करके एक प्रैक्टिस सेट, वही प्रैक्टिस सेट बनाता है। बाकी और अन्य बहुत ऐप हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ऐप ऑनलाइन भी नहीं मिल रहे तो ऑफलाइन अपने नज़दीकी स्टोर पर जाओ, जो अच्छी सी दुकान है ना, जहाँ पे आपको सारी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की बुक मिल जाती है, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस सेट कर दो यूपी पुलिस के, वो भी आपको दे देगा, ठीक है। तो 50 से 60 प्रैक्टिस सेट मिनिमम करके जाओ, और हर एक प्रैक्टिस सेट में एनालिसिस करो कि हम किस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, जिसके नहीं कर पा रहे उसे दोबारा रिवाइज करो, फिर अगले प्रैक्टिस सेट लगाओ, देखो कि हम किस में फिर वीक हो रहे हैं, ठीक है। और भाई मैं बता दूँ, डे बाय डे अपने मार्क्स इंक्रीज़ करते चलो। और भाई अगर आप स्ट्रेटेजी चलोगे तो मैं 100% आपको लिख के दे रहा हूँ, आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, चाहे कट ऑफ कितनी ऊपर जाए। ये भाई मैं जब तैयारी करता था, मैं तो मेरा यही रामबाण इलाज था, रामबाण के लिए कुछ। और भाई हर बार तो नहीं, पर बहुत हद तक ये मेरा सक्सेसफुल रहा है, ठीक है ना। काफ़ी बार सक्सेसफुल रहा है, हर बार नहीं कह सकता, पर काफ़ी बार सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। और भाई आप करोगे तो आपको भी 100% सक्सेसफुल रहेगा। बाकी बात रही रिटन एग्ज़ाम किस मंथ में होगा, तो भाई मैं बता दूं, अभी अप्रैल ख़त्म हो गया लगभग, ये मान लो 15 मई तक तो भाई आपकी कॉपी स्कैन होंगी, प्लस अरेंज होंगे फिर से नंबर वाइज सभी स्टूडेंट जितने ने फॉर्म भरे हैं, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर का हो, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, रेडियो वर्कशॉप स्टाफ का हो। 15 मई के बाद 1 महीना और लगा लो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलोकेशन करने में, सभी बच्चों के किसका कहाँ पे वो देना है, ठीक है। तो 15 मई से मान लो 15 जून। अब टिक टू टिक तो नहीं भाई कह सकते, क्योंकि ये मान लो इसमें आप करीब करीब ज़्यादा ना ज़्यादा तो एडमिट कार्ड भी, क्योंकि एक हफ़्ते पहले आते हैं, एक हफ़्ते पहले एडमिट कार्ड की है वो रिलीज़ करते हैं, 1 महीना इसमें और ऐड कर लो। उसका एक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जो हमारा एजेंसी है प्लस आपका UPPRB बोर्ड है भाई, इतने भी टाइम के पाबंद नहीं है, ठीक है ना। मैं बता दूँ 5-4 दिन तो यूँ ही पी जाते हैं, सही बताऊँ तो मैं। तो करीब करीब अगर 15 जून से, तो भाई मैं बता दूँ आपको, आपका एग्ज़ाम 15 जुलाई से पहले नहीं होने वाला, और 15 जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है आपका एग्ज़ाम, ठीक है ना, कभी भी। इतना बता दो, आपका करीब करीब 15 जुलाई से 25 जुलाई के बीच आपका एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड आ जाएगा, और आपका एग्ज़ाम होने की 100% संभावना है, ये मैं बता दूँ, ठीक है ना। दूसरी बात और है, आप 15 जुलाई का टारगेट मत मान के चलना, अपना 1 जून तक का सिलेबस कंप्लीट कर लो, या 15 जून तक का मैक्सिमम सिलेबस कर लो। उसके बाद जो मैंने प्रैक्टिस सेट का 50 से 60 प्रैक्टिस सेट लगाओ, जब ये आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज़ जो UPSI में बच्चों को हाल हुआ, पता है कितनी हाई कट ऑफ गई, ठीक है नहीं, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा ही यही वैकेंसी चली जाएगी। जिनका नंबर आना हो वो ले आएंगे नंबर, ट्रेनिंग पे भी चले जाएंगे, आप फिर से कहते रहोगे ये हुआ वो हुआ, जो हुआ उसे भूल जाओ, देखो, ठीक है ना। उसमें मैं भी नहीं भाई, मैं भी नहीं कुछ कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, आपको पता है। बट अपनी मेहनत में 100% फोकस करो। सिलेक्शन पढ़ोगे तो सिलेक्शन आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है ना। उस तरफ ध्यान मत दो कि धांधलीबाजी चल रही है, क्या हो रहा है, सिलेक्शन 100% आएगा, ठीक है। और भाई बस इतना ही कहूँगा इस वीडियो में। बाकी मैं बता दूँ भाई, अपना एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बताई दी है, और इसके अलावा कुछ भी पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा शेयर करना है, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक भी पैसा नहीं लगता, मेरा एक और मोटिवेशन बढ़ जाता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाऊँ, ठीक है। ओके, जय हिंद।